शहर कसूर में इस वक्त मौजूद है। कसूर की सबसे बड़ी यहाँ पर सहरी करवाई जा रही है। इस सहरी के मेन्यू की अगर बात की जाए तो बकरे का गोश्त होता है, अंडा चने होते हैं, पराठा होता है, देसी घी का खोए वाला हलवा भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर 5000 के करीब पराठे तैयार किए जाते हैं। जिस दिन अंडा और कोफ्ते का मेन्यू होता है तो 4500 के करीब अंडे भी बॉयल किए जाते हैं। बकरे का गोश्त होता है, मुख्तलिफ मेन्यू चेंज होता रहता है। इस सहरी के पीछे मकसद क्या है, जुबैर खान साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जेल के कैदियों के लिए 1700 के करीब लोगों की सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम भी किया जाता है। इस सारे प्रोसेस के पीछे मकसद क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। न्यूज़ 1 में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। अफीरा ज़ुबैर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम शहर कसूर के लिए बड़ा वसी सहरी का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें बकरे का गोश्त होता है, छोटे पाए होते हैं, अंडा कोफ्ता होता है, 4500 के करीब अंडे बॉयल किए जाते हैं, कोफ्ते होते हैं, 5000 के करीब पराठे बनाए जाते हैं, देसी घी का खोए वाला हलवा तैयार किया जाता है। ये इनके ज़ेरे एहतमाम है। कब से कर रही हैं, क्या वजह है, मिशन क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बड़ा वसी इंतज़ाम किया जा रहा है। पिछले साल से बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। जी इमरान भाई, आप पिछले साल भी आए थे और इस साल भी हमने पिछली दफ़ा से इसकी क्वांटिटी को बढ़ाया है और ये इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि आखिरी सांस तक इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते ही रहें। माशाल्लाह पिछले 17 साल से आप खिदमत कर रहे हैं। अफ्तारी का इंतज़ाम शुरू किया, फिर सहरी का कर लिया, फिर इस दफ़ा हमने देखा कि जेल के कैदियों के लिए ख़ास तौर पर अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया। वो लोग तो बेचारे तरस जाते हैं अच्छा खाना खाने को। जी भाई, ऐसे ही है। हमारी जो इफ्तारी का है वो हमने 2008 में शुरू किया था हमारी मस्जिद में। तो उसके बाद फिर हमने उसको और अच्छा करने के लिए फिर हमने 4 साल पहले हमने यहाँ पे 30 रुपए में ब्रेकफास्ट शुरू किया, पेट भर के 30 रुपए में नाश्ता। तो फिर उसके दरमियान में जब रमज़ानुल मुबारक आ जाता है तो फिर हम इसको उस ब्रेकफास्ट को डाइवर्ट कर देते हैं सहरी पे। तो सहरी जो है इसकी हम 100 रुपया चार्ज करते हैं। 100 रुपये में हम मटन का सालन, उसके साथ हम जो है इसका देसी घी वाला हलवा और उसके साथ एक पराठा और एक खुश्क रोटी देते हैं। तो ये जो हमारा मटन वाला मेन्यू है ये पूरा वीक चेंज होता रहता है। कभी ये हमारा आलू मटन होता है, कभी ये मटन पाए होते हैं, कभी ये मटन और चने होते हैं, कभी हमारे मटन और जो है दाल होती है। तो इस तरह से ये इसको हम पूरा वीक चेंज करते रहते हैं। वजह ये है कि अल्लाह ताला, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एक पोस्टमैन हूँ। पोस्टमैन जो होता है जब वो मनी ऑर्डर कहीं से लेता है ना तो वो उसका मालिक कोई नहीं होता। वो वहाँ से मनी ऑर्डर लेता है और ला के जो असल मालिक होता है उसको दे देता है। तो मैं तो इसमें समझता हूँ कि मैं इसमें सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ। इसमें कोई मेरी को बहुत बड़ा को मेरा आप कमाल कह लें, आप इसमें ये कह लें कि जी मैं को बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इस तरह की बात नहीं है मेरे ज़हन में। मैं पोस्टमैन हूँ और पोस्टमैन की जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने मुझे दी है मैं उस पर बड़ा खुश हूँ। हमने बोर्ड लगे हुए देखे कि सफ़ेद मोतिये का इलाज भी हो रहा है आपके ज़ेरे एहतमाम। ये कब से स्टार्ट किया? ये अरसा हमने 5-6 माह पहले स्टार्ट किया है जी। सफ़ेद मोतिये की हमने जो फ्री सर्जरी शुरू की है उसके पीछे मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये सफ़ेद मोतिये का जो मर्ज़ होता है ना, ये लगता है किसी बंदे को बुढ़ापे की है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है उस टाइम पे अगर वो जॉब कर रहा होता है तो वो रिटायर हो चुका होता है, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा होता है तो वो जो है वो भी ख़त्म हो चुका होता है और वो डिपेंडेंट होता है अपने बच्चों के ऊपर। और उस टाइम पे जब उसकी आँखों से रोशनी और नूर जो ख़त्म होता है तो उसको अगर हम वो रोशनी वापस दिलवाएं तो उसके दिल से जो हमारे लिए दुआएं निकलती हैं वही हमारे लिए सरमाया है। अच्छा, बहुत सारे मुखय्यर हजरात के लिए ज़ुबैर खान साहब मोटिवेशन है। देसी घी का खोए वाला हलवा होता है, बहुत सारी मेन्यूज़ जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसके पीछे एक मकसद है, वो मकसद क्या है वो भी जानते हैं। सर, लग्जरी सहरी दी जाती है, कीमत सिर्फ 100 रुपया ली जाती है। इस कीमत की वजह क्या है और इस सारे इंतज़ामात के पीछे मकसद क्या है? वजह ये है कि एक तो मैं समझता हूँ कि
अगर अच्छा खाना खाना मेरा हक है तो वो सबका हक है। बिल्कुल। तो वसाइल जो हैं वो अल्लाह ताला की तकसीम होती है, वो किसी को कम या ज़्यादा, हम सब हालत इम्तिहान में हैं, किसी को वो ज़्यादा दे के आजमा रहा होता है और किसी को थोड़ा दे के आजमा रहा होता है। तो वसाइल की तकसीम अल्लाह ताला का एक अपना फार्मूला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना को अच्छा खाना खाने को मेरा दिल करता है उतना ही सबका करता है, और सबको अगर कोई बंदा अफोर्ड करता है तो उसको ये सर्विसेज बंदे को प्रोवाइड करनी चाहिए अपने अहले शहर के लिए। अगर कोई मुखय्यर हजरात जो हैं जो आपसे मोटिवेट होकर अपने इलाके के लोगों की इस तरीके से खिदमत करना चाहे तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? क्या आप उसकी मदद करेंगे कि वो स्टार्ट कर सके? मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा मुझसे ये चीज़ें समझने के लिए या ऑर्गेनाइज करवाने के लिए या कोई मशवरा करना चाहे तो मैं पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ कि मुझे वो जहाँ पे कहें मैं जाके उनको सारा जो सिस्टम है वो समझाऊँगा, ऑर्गेनाइज करवाऊँगा, शुरू करवाऊँगा, वहाँ पे ड्यूटी 2 4 10 दिन दूँगा। और मेरी आपसे बात करने की भी मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं इस छोटे से काम को मैं एडवर्टाइज़ करूं, मुझे नहीं। मेरी एक मकसद है कि मैं चाहता हूं कि किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे एक दूसरा दिया जल जाए और हमें देख के कोई शुरू कर दे, तो मैं समझता हूं कि आपसे बात करने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस काम के पीछे एक अजीम बाप की सोच है जो अपनी नन्ही परी की याद में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और ये स्टार्ट भी उस बच्ची ने करवाया था। नहीं, ये इस तरह बात नहीं है। वो बात यह है कि स्टार्ट मैंने अपनी बेटी की वफ़ात से 2 साल पहले किया था। मेरी बेटी अभी कोई 1.5-2 साल हुए हैं फौत हुई है, तो मैं उस टाइम पे ये हमारी फाउंडेशन चल रही थी, ज़ुबैर खान फाउंडेशन। तो जब मेरी बेटी को 12 साल, उसकी 13 साल एज थी जब उसकी डेथ हो गई ब्लड कैंसर की वजह से, तो फिर मैंने इस फाउंडेशन का नाम उसके नाम पे कर दिया और मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस तो ले ली है, लेकिन वो हमारे साथ, मेरे साथ वो यादों में और मुझे दिखती रहे। तो इस वजह से फिर मैंने इस फाउंडेशन का नाम अपनी बेटी के नाम पे अफीरा ज़ुबैर फाउंडेशन। सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, जब ये काम स्टार्ट किया या जब आपने जेल के कैदियों के लिए खाने का इंतज़ाम किया? ये हर टाइम ही आपको जो है ना वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती रहती है अगर आप इस तरह की चीज़ों को प्लान करते रहें तो इसमें जो है वो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। और बेहतर से बेहतरीन अगर हमने किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करनी है, खाना खिलाना है, तो हमें बड़ा अच्छी हमने यहाँ पे हमारा जो सारा इंतज़ाम है, हमारा मटन जो है वो लाहौर से अशरफ मटन जो अलफतेह को मटन जा रहा है, वही अलफतेह वाला मटन यहाँ पे हम तकसीम कर रहे हैं पका के। और इसी तरह से हमारा कुक जो है वो कसूर का सबसे अच्छा कुक है। उसके बाद हमारी जितने बाकी अरेंजमेंट्स हैं, हमारा जो हलवा बनता है कसूर का टॉप ऑफ द लाइन वो है इसका कारीगर जो है। तो हम किसी ने कोई करना है तो वो दिल से करें और शौक़ से करें, और बेहतरीन जो खाना है वो रमज़ान में देना तो बहुत बड़ा अजर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ानुल मुबारक एक महीना ऐसा आता है कि जिसमें हम अल्लाह की जो पिछले पूरे साल में हमसे को गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हुई होती हैं, तो वो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला अपने जो है वो ख़जाने खोल के बैठा होता है। तो हमें चाहिए कि हम उनसे से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। ये तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कसूर के नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं आप? कसूर में ये हमारा प्लान है अभी नेक्स्ट, अब जो ये हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक IT अकेडमी, फ्री IT अकेडमी का प्लान है मेरा, जिसमें हम बेरोज़गार बच्चों को जो है वो कोर्सेज करवाएं फ्री, और उसके बाद हम उनको इक्विप्ड कर दें, उनको हम लैपटॉप और इंटरनेट जैसी सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड कर दें फ्री में, जिससे ये हो कि वो कोई
मतलब कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और उसके बाद वो अपने ख़ानदान को साथ लेके चलें। हम चाहते हैं हम इतना को उनको काबिल कर दें कि वो अपनी फैमिली को साथ लेके चलें और हमारे जो सोसाइटी के मसाइल और जुराइम जो हैं वो कम हों। इस नेक काम के लिए आपके दोस्त भी आपके साथ ताउन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये सारे आपके दोस्त खड़े हैं? जी, ये मेरे सारे दोस्त हैं, ये सारे रज़ाकाराना तौर पे यहाँ पे सर्विसेज देते हैं और रज़ाकाराना तौर पे ही ये सारा हमारे साथ होते हैं। यहाँ पे कोई हम किसी को सैलरी वगैरह नहीं देते, ये हमारे साथ अब दिल से शौक़ से कर रहे होते हैं। और एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई दूसरा डोनर नहीं है और एक बात ये कि हमारा जो सारा हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर कोई सदका, कोई ज़कात, कोई फितराने का पैसा शामिल नहीं होता और इस वजह से जितने भी लोग यहाँ पे खाना लेने आते हैं वो बिला झिझक यहाँ से मुस्तफ़ीद हों। यहाँ पे इस तरह की कोई जो है वो इसमें पैसे शामिल नहीं होते। सर बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ जी इधर। एक मिनट। यहाँ पर जो पराठे बन रहे हैं 4,500 से 5,000 के करीब यहाँ पर पराठे बनते हैं और ये कई घंटे तक यहाँ पर पराठे बनते रहते हैं। ये ताज़े पराठे यहाँ पर बन रहे हैं। अब आपको दूसरी साइड पर भी लेकर जाएंगे जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद है, जहाँ पर लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, इधर से आ जाए सामने। आज का जो यहाँ का मेन्यू है अंडा कोफ्ता और चने हैं। सर कितने अंडे बॉईल किए आज आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तकरीबन 10 पेटियाँ, तकरीबन 3,000 अंडा है, 3,000 से ऊपर ही होगा और साथ इतने ही कोफ्ते हैं। तकरीबन ये 3,000 से ऊपर जो है हमारे आज की जो सहरी है। मेन्यू चेंज होता रहता है? हाँ जी, हमारा डेली मेन्यू चेंज हो रहता है। पहले दिन हमारा जो आलू गोश्त था, फिर हमने चने गोश्त, मटन और उसके बाद छोटे पाए और आज ये टेस्ट चेंज करते रहते हैं कि लोगों को ये बोर ना हो जाए कि चीज़ खा खा के तंग ना आ जाए, तो हम चेंज करते रहते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। आगे अगर दूसरी तरफ मैं आपको लेकर जाऊं तो ये जो इस वक्त इस पैकेट में हलवा मौजूद है, ये देसी घी का खोए वाला खालस हलवा है। यहाँ पर सादा रोटी भी दी जाती है, पराठा भी दिया जाता है और लोगों की एक बड़ी लाइन यहाँ पर लगी हुई है जो सहरी के इंतज़ार में है कि हमें सहरी मिलेगी और बड़ी क्वालिटी वाली सहरी दी जाती है। भाईजान ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पर लोगों को सहरी खिलाई जा रही है, क्या कहेंगे? इसके हवाले से यही है कि ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और एक मतलब सहरी जो है वो एक इकनॉमिकल प्राइस पे जो है वह लोगों को दी जा रही है। तो ये एक खुला बिज़नेस है अल्लाह के ताला के साथ, तो सबको करना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह के साथ बिजनेस है। बिल्कुल ऐसे 100 रुपये में हलवा, पराठा, सालन। हाँ जी, और बिल्कुल हलवा, 2 पराठे, 2 परोठे। अच्छा जी, 2 परोठे, हलवा, हलवा, सोन हलवे वाला खोए वाला हलवा ते अज पावे पकते ने, फिर ये पकाते पे अज कोफ्ता, अंडे, आलू। ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है माशा। 100 रुपए जेड़ा बाजार जाओ तो 400 रुपये का। ज़बरदस्त हो गया जी माशाल्लाह। अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके तो वो दूर तक आपको लाइन में लोग ही लोग नज़र आएंगे और लोग इंतज़ार में हैं कि हमें सहरी मिल जाए। ओके।